ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 2022, 23, 24 में इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी सारे ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हुआ है। जब आप चेक करोगे कि यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है, चाइना का जीडीपी डिक्लाइन हुआ है, चाइना का एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है। इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी सारे तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया का कुछ प्रोडक्ट कुछ नया मार्केट में एंट्री हुआ है जो अच्छा उसको इंडियन एक्सपोर्टर को सफलता मिली है। वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और प्रोडक्ट है शुगर, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये जो प्रोडक्ट है इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ नया मार्केट मिला है जो पहले कभी उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया था। 2022 में 2021 में इन्हीं सेक्टर में इस कंट्री को इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था। अभी नए नए मार्केट में इंडियन एक्सपोर्टर्स को एंट्री मिला है। वो कंट्रीज हो गया सेंट्रल एशियन कंट्री में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। ये जो कंट्री हो गया इनको कहा जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इतने सारे सेंट्रल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और अफ्रीकन कंट्री में कुछ कंट्री जो है इंडियन प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते हैं। वो हो गया तांजानिया, केनिया, देन आपका घाना, ये 3 कंट्री और नाइजीरिया। ये जो 3-4 कंट्री है इंडिया अफ्रीकन कंट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को बाई करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं करते, इंडियन प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं। वो हो गया तांजानिया, केनिया, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, ये सब कंट्रीज़ है। तो इन कंट्रीज़ में इंडिया का जो प्रोडक्ट का ग्रोथ देखा गया है वो प्रोडक्ट हो गया आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट। ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, जितने सारे ऑटोमोबाइल्स है, जैसे हो गया 2 व्हीलर्स, जैसे बाइक्स हो गया, स्कूटी बाइक्स हो गया, एंड आपका स्कूटर और टेम्पो जिसको हम कहते हैं ऑटो। तो 3 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स का जितने सारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स है, इसका ज़्यादा ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ देखा गया है आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट ज़्यादा देखा गया है अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान बड़ा मार्केट है जो इमिटेशन ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। 2023 में कजाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली $84 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी और $16 मिलियन का इंपोर्ट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा कजाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है, खुद कंट्री के अंदर उसको कंज्यूम किया जाता है और उसका एक री एक्सपोर्ट भी होता है। तो इसीलिए आप कजाकिस्तान बड़ा मार्केट है। अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बेस्ट मार्केट बता दिया कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये जो कंट्रीज़ है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। इन सेंट्रल एशियन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरीज चलता है और इंपोर्ट होता है, वहाँ पर सेल होता है। इमिटेशन ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है लैटिन अमेरिका और ऑल द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री में जितने सारे कंट्री है पूरे कंट्री में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप सेल कर सकते हो। घाना हो गया, नाइजीरिया, केनिया, तांजानिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस में ज़्यादा जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडिया से। ठीक है, तो आप और बड़ा मार्केट इंडिया के लिए हो गया आपका श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया। इंडिया से ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जाता है। तो ग्लोबली वर्ल्ड में 3 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 हो गया चाइना, सेकंड में इंडिया, थर्ड हो गया पाकिस्तान। तो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का टाइम पे आप कंट्री का लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सेंट्रल एशियन कंट्री जो बता दिया कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज हो गया, ये कंट्रीज हो गया इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो इस्लामिक ट्रेडिशनल वे में उसको बनाकर एक्सपोर्ट करना है। इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग जैसे पहनते हैं इसी टाइप का आपका ज्वेलरी आपको एक्सपोर्ट करना है। नाइजीरिया में मिक्स है, कैथलिक से क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम भी है, तो उस हिसाब से मिक्स टाइप का आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको एक्सपोर्ट करना है। सेनेगल में आपका इस्लामिक कंट्री है, तो सेनेगल में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्लामिक वे में
मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना है। घाना जो हो गया कैथोलिक कंट्री है, क्रिश्चियनिटी में आपको कैथोलिक जो लोग पसंद करते हैं उस टाइप का बनाकर भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको बता दिया, एक्सपोर्ट करने का टाइम पे आप उस देश का लोगों के बारे में सोचना है, किस टाइप का लोग रहते हैं, किस टाइप का लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एल्युमिनियम प्रोडक्ट एंड आपका शुगर, ये भी इन्हीं कंट्री में जाता है, लैटिन अमेरिकन कंट्री को जाता है। और अफ्रीकन कंट्री अभी ज़्यादा हॉट मार्केट है, अफ्रीकन कंट्री एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो यहाँ पर आपका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट होता है। तो मैं 2 व्हीलर आई मीन बाइक, स्कूटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कैसे आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। तो इसके लिए आपको पुराना वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल्स ट्यूबरोज ग्लोबल, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो आप अफ्रीकन कंट्री में, लैटिन अमेरिकन कंट्री में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या वहाँ पर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आपका खुद का 2 व्हीलर 3 व्हीलर कंपनी से आप डीलरशिप लेकर खुद का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट करने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो अफ्रीकन कंट्री या लैटिन अमेरिकन कंट्री में खुद का आपका शोरूम, आपका बाइक का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। बाइक एंड 3 व्हीलर का जो ऑटोमोबाइल्स का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। और इंडिया का जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे आप डीलरशिप लेकर आप वहीं पर खुद का शोरूम स्टार्ट करके वहीं आप रिटेल में सेल कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ऑल ओवर कंट्री में उनको सप्लाई कर सकते हो। तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मैंने बनाया था। और अगर आप ये जो बता दिया, ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट, शुगर एंड आपका जो एल्युमिनियम प्रोडक्ट, ये नया मार्केट खोला है सेंट्रल एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते तो मेरा पुराने वीडियोस, काफ़ी सारे पुराने वीडियोस देखते रहिए। पुराने वीडियोस देख के आप एक्सपोर्ट सीख सकते हैं। जो नया मार्केट बता दिया, नया मार्केट को आप कांटेक्ट कर सकते हो बाई ऑनलाइन ऑफलाइन। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाइना का कनेक्शन है, चाइना का रोडवेज कनेक्शन है, तो चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। अफ्रीका बड़ा मार्केट है, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन बड़ा मार्केट है एंड आपका जो सेंट्रल एशियन कंट्री बड़ा मार्केट है। हालांकि चाइनीज़ प्रोडक्ट को काफ़ी ये लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट काफ़ी लंबा टाइम तक सस्टेन करता है। इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देकर अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।